कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर है ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी भिन्न एवं दशमलव। प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 मैं आपको पूरी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो इन सभी सवालों को आप इस चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही लिंक मैं इस वीडियो क्लास में भी दे दूंगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.5 प्रश्न नंबर 1। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 दिया है हमें कौन बड़ा है। यहाँ पर हमें 6 भाग दिए हैं और प्रत्येक भाग में हमें 2 संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं में हमसे पूछा गया कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट को करते हैं। पहले पार्ट में हमें संख्याएं दी हैं 0.5 अथवा 0.05। हमें बताना है कि 0.5 बड़ी संख्या है या फिर 0.05 बड़ी संख्या है। तो इसको बताना बहुत ही आसान है। जब भी आपको दशमलव वाली संख्याओं में छोटी या बड़ी संख्या ढूंढनी हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि ये जो दशमलव है, दशमलव, इस दशमलव के बाईं ओर की संख्याएं, इस ओर की संख्याएं, लेफ्ट हैंड साइड की संख्याओं को आपको तुलना करना है। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की संख्याएं बराबर हों तो आपको उसके बाद दशमलव के राइट हैंड यानी दाहिने ओर सीधे हाथ की ओर की संख्याओं की तुलना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव के जो लेफ्ट हैंड साइड में संख्या है उनकी तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहां पर दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही अंक है जो कि है 0 और यहां पर भी दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही अंक है जो है 0, यानी दोनों ही समान हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें दशमलव के राइट हैंड साइड की संख्याओं की तुलना करनी है। ठीक है, तो इसमें दशमलव के राइट हैंड साइड पर यानी सीधे हाथ पर 2 अंक हैं, 0 और 5। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें केवल एक ही अंक दिया है 5, तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी 2 अंक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, दशमलव के बाद 5 है, इस 5 के बाद आप जितने मर्जी उतने 0 लिख सकते हो, तो हम केवल यहां पर एक ही 0 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से दशमलव के बाद यहां पर भी 2 अंक हो गए 5 और 0 और यहां पर भी 2 अंक हो गए 0 और 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी तुलना करनी है। तो दशमलव के राइट हैंड साइड पर पहला अंक क्या है 5 और इधर दशमलव के राइट हैंड साइड पर पहला अंक क्या है 0। तो आप बताइए 5 बड़ा है या 0। तो आप कहेंगे सर 5 बड़ा है। जब 5 बड़ा है तो इसका मतलब ये हो जाता है उत्तर कि 0.5 बड़ी संख्या है। क्या है, बड़ी संख्या है। क्या हमें आगे भी चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमें दशांश का ही अंक ये बता रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। और वैसे भी अब आप इस तरह से इन संख्याओं को देखिए, यहां क्या लिखा है दशमलव के बाद 5 0 यानी 50 और इधर दशमलव के बाद क्या लिखा है 0.5 और 0.5 का मतलब क्या होता है 5। तो बताइए दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है जो 50 है। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी 0.5। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 0.7 अथवा 0.5। तो बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड पर यहां क्या है, एक अंक है जो है 0। यहां पर दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, यहां पर भी 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड की संख्याएं कैसी हैं, समान। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड की संख्याएं देखनी है। तो यहां दशमलव के बाद एक ही अंक है 7 और यहां भी दशमलव के बाद एक ही अंक है 5। तो बताइए 7 बड़ा है या 5। तो आप कहेंगे सर 7 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उत्तर हो जाता है हमारा 0.7 बड़ी संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, संख्या है। चलिए तीसरे में देखते हैं हमें क्या दिया है, 7 अथवा 0.7। तो यहां पर एक संख्या हमें बिना दशमलव वाली दी है और एक संख्या दशमलव वाली दी है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस बिना दशमलव वाली संख्या को दशमलव के साथ लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 7 लिखिए और 7 के राइट हैंड साइड पर तुरंत दशमलव लगा दीजिए और इस दशमलव के बाद आप जितने मर्जी उतने अंक लिख सकते हैं। तो यहां दूसरी संख्या में दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है, तो यहां पर हम केवल एक 0 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7.0। जैसे 12, तो यहां इसको अगर हमें दशमलव के रूप में लिखना है यानी दशमलव लगा के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस 2 के तुरंत बाद हम दशमलव लगा देंगे और इधर हम चाहें जितने 0 लगा सकते हैं। ऐसे ही मान लो 123 है तो इसको दशमलव के साथ लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये जो इकाई का अंक है इसके तुरंत बाद यहां पर हम दशमलव लगा देंगे और फिर यहां जितने 0 चाहे उतने 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 7 को क्या किया, 7.0 करके लिख लिया। ठीक है, ओके। तो हमसे पूछा गया 7.0 अथवा
0.7। कौन सी संख्या बड़ी है? तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड पर जो संख्या है उनकी तुलना करनी है। ठीक है, अगर यहां पर बराबर होती है तो हम दशमलव के राइट हैंड साइड वाली संख्याओं की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्याओं की तुलना करेंगे। तो यहां दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक अंक है जो कि है 7, और यहां पर दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0। तो बताइए 7 बड़ा है या 0? तो आप कहेंगे सर 7 बड़ा है। बस यहीं से हमारा आंसर मिल गया हमें। क्या मिल गया हमें उत्तर में? 7 बड़ी संख्या है। 7 क्या है, बड़ी संख्या है। आगे हमें दशमलव के बाद अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो संख्याएं हैं वहीं से ये पता चल गया कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। तो 4 सवाल देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका उत्तर बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। एक संख्या हमें दी है 1.37 और दूसरी संख्या दी है हमें 1.49। तो बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ एक अंक है जो कि 1 है, और इस संख्या में भी दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही अंक है जो कि 1 है। यानी लेफ्ट हैंड साइड की संख्याएं कैसी हैं, बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे दशमलव के राइट हैंड साइड वाली संख्याओं को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दशमलव के राइट हैंड साइड में पहली संख्या है 3 और इधर दशमलव के राइट हैंड साइड में पहली संख्या है 4। तो बताइए 3 बड़ी है 4? तो आप कहेंगे सर 4 बड़ी है। तो 4 बड़ी है तो इसका मतलब ये हो गया 1.49। ये संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। ठीक है, बड़ी संख्या है। ओके, अब वैसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए यहां कितना है 37 और यहां कितना है 49। ठीक, दशमलव के बाद की संख्याओं को हम जोड़ के नहीं बोलते हैं, बल्कि कैसे बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे 1.37 और इसे बोलेंगे 1.49। ठीक है, तो लेकिन आप जरा इस संख्या को देखिए दशमलव के बाद की 37 का मतलब आप मान लीजिए 37 है, और यहां 49 क्या मान लेंगे इसे 49। तो 37 बड़ी है 49, तो आप कहेंगे सर 49 बड़ी है, तो इसका मतलब है 1.49 बड़ी संख्या है। ठीक है, फिफ्थ हमें दिया है स्टूडेंट्स 2.03 अथवा 2.30। तो बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। दशमलव के बाईं ओर इधर 2 है और इस संख्या में भी दशमलव के बाईं ओर 2 है, यानी दोनों ही ये समान है। अब हम क्या करेंगे, दशमलव के दाहिने ओर यानी राइट हैंड साइड की संख्याओं को देखेंगे। तो दशमलव के राइट हैंड साइड पर पहला अंक हमारा क्या है 0, और यहां पर दशमलव के राइट हैंड साइड में पहला अंक क्या है 3। तो बताइए 0 बड़ा है या 3? तो आप कहेंगे सर 3 बड़ा है, तो इसका मतलब 2.30 ये संख्या हमारी बड़ी है। 2.30 बड़ी संख्या है। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लास्ट में हमें दिया है 0.8 अथवा 0.88। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें दशमलव के बाद इधर राइट हैंड साइड पर 2 अंक हैं, तो यहां पर भी हम 2 अंक कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा 1 अंक है, इसको हम 2 अंक कर लेते हैं। तो दशमलव के बाद 8 है, इस 8 के बाद आप जितने मर्जी उतने 0 लगा सकते हो। तो कितने 0 लगा लेते हैं हम, 1 0 लगा लेते हैं। ठीक है, इधर भी 2 अंक हो गए और इधर भी 2 अंक हो गए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही में 0 0 है। ठीक है, समान हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की संख्याओं को चेक करेंगे। तो यहां पर दशमलव के बाद पहला अंक क्या है, राइट हैंड साइड में 8 है और इधर भी 8 है, तो ये दोनों समान हो गए। अब हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। यहां पर दूसरा अंक यानी दशमलव के राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ पर दूसरा अंक क्या है 0, और इस वाली संख्या में दशमलव के राइट हैंड साइड पर दूसरा अंक क्या है 8। बताइए 0 बड़ा है या 8? तो आप कहेंगे सर 8 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उत्तर हमारा हो जाता है स्टूडेंट्स 0.88 बड़ी संख्या है। ठीक है, अब आप केवल इतने भाग को देखिए, ये कितना है 80 और ये कितना है 88। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, 88 वाली संख्या। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा।